नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछले दिनों से हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है। भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश किसानों के संदर्भ में, उनको क्यों लाने की ज़रूरत पड़ी और उनके दूरगामी क्या दुष्परिणाम आएंगे, उन पर मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। अध्यादेश है कि एक तो किसान को स्टॉक करने की परमिशन दी है, दूसरा अपने माल को भारत में किसी भी कोने में बेच सकता है, यानी कि मंडियों में जाने की उसको जरूरत नहीं है, जिसमें वो प्रलोभन दे रहे हैं कि जो 6.5% उसको टैक्स देना पड़ता है या उसकी शुल्क वो देने पड़ते हैं, मंडी समिति का शुल्क वो नहीं देना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने एक प्रलोभन दिया है। दूसरा ये कि बड़ी कंपनियों को किसान अपनी ज़मीन को लीज पे दे सकता है। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका सारा मूल का जो कारण है, जो इन्होंने कंपनियों को कहा है, कंपनियों को लीज पे दे सकता है, कंपनियों के द्वारा किसान काम करा सकता है, स्टॉक कर सकता है, ये दिशा भ्रमित लोक लुभावना अध्यादेश है। कैसे है इस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक कहाँ होगा और कौन करेगा। किसान के पास ना तो स्थान है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सेंट्रल वेयर हाउस सरकार ने बना रखे हैं, उनमें व्यापारियों का स्टॉक होता है। किसान के कोई 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ वो लेकर नहीं जा सकता। दूसरी बात, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर सरकार की मंशा अच्छी हो तो वो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर वेयर हाउस बनाए जहाँ स्टॉक कर सके। स्टॉक करने से फ़ायदा क्या होगा किसान को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टॉक के रिकॉर्ड में सामान जो होगा, वहाँ से जो पर्ची प्राप्त करेगा अपने माल की, उस माल की वैल्यू उस समय जो होगी, उस वैल्यू के हिसाब से बैंकों से वो अपना तत्काल जो ज़रूरतें हैं, अगली फसल बोने के लिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, आगे के सामान के लिए पैसा ले सकता है। जैसे हमारे देश के व्यापारियों के लिए सुविधा है कि जो किसान के संबंधित जितने भी व्यापार हैं, उन व्यापारियों को जो शहरों में बैठे हैं, मंडियों में बैठे हैं, वो किसान से उस समय औने पौने दाम माल खरीद करके स्टॉक कर लेता है। उनके पास एक तो लाइसेंस खुद का है, सेंट्रल वेयर हाउस है, वहाँ से उस सर्टिफिकेट को बैंक को दिखा करके उसके अगेंस्ट 85% अपने क्रेडिबिलिटी पर 90% तक भी वो वापस उससे उधार लेकर के नई फसल का और संग्रह कर लेता है। ऐसे उस फसल चक्र में 4-5 एक ही सीजन की जो फसलें हैं उनको इकट्ठी कर लेता है और वो भारी मुनाफा कमाता है, जिससे किसान वंचित होता है, वंचित है आज तक। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देश आज़ाद भले हुआ हो, किसान आज़ाद नहीं हुआ है। और हमारे देश के नीति निर्धारक किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने वाले, किसानों के नाम पर राजनीति करके संसद को, विधानसभा को सुशोभित करने वाले किसान नेता, पर मैं ये कहूँगा कि वे चिंतनशील नहीं हैं। वे केवल हमें भावनात्मक भड़का करके या भावनात्मक ब्लैकमेल कहेंगे इसको, कि करके हम किसान पुत्र हैं, मजदूर के पुत्र हैं और हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, कोई नहीं उठाता है। मेन अब आ जाती है लीज पे, कंपनियों को लीज पे देंगे। क्या होगा, पहले भी होता था, साहूकार से किसान पैसा ले करके फसल होता है, कहना भाई ये आलू की मैंने फसल लगाई है, आज ही रेट निर्धारित कर दिए हैं उसके कि भाई मैं 500 रुपये, सपोज करो, मतलब मैं 2000 रुपये कुंटल लूँगा या क्या समथिंग लूँगा। लेकिन जब वो फसल तैयार हुई तो वो महंगी बिकी या सस्ती बिकी, मैक्सिमम मतलब कुछ भी हो, अनसर्टेन है दोनों ही स्थिति, तो वो उसका गुलाम हो जाएगा किसान कंपनियों का। तो हम ऐसी व्यवस्था क्यों करें? मूल कारण किसान के पास इतनी क्षमता नहीं है, ये सरकार को भी मालूम है, इसलिए इसको गुलामियत की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सरकार की मंशा अच्छी हो तो उनको पहले संसाधन दीजिए। स्टॉक के जो मैंने बताया कि जो व्यापारियों को आपने लाभ दे रखा है कि वो एक किसान से सामान खरीद के स्टॉक करता है, वो मैंने प्रक्रिया बताई है, सेम वही प्रक्रिया, इस प्रक्रिया किसान के पास दीजिए ना। किसान जब उसको अपने खर्चे चलाने की वजह से औने पौने दाम में अपनी फसल बेचता है, वो नहीं बेचेगा, स्टॉक करेगा, तो फिर वो अपने सही रेट पे बेचेगा। अपने जो ये ना कंपनियों को लीज पे देने की ज़रूरत है। तो संशोधन मैं किसान आंदोलन चलाने वालों से भी, नेताओं से भी ये अपील करूँगा कि इसको सामान को बेचने की आज़ादी अच्छी बात है, स्टॉक करने की बात, उसके लिए संसाधन और उसमें सुविधा जो मैंने बताई बैंकों से उसके अगेंस्ट ऋण लेने का सुविधा किसानों को सीधी दी जाए। फिर कंपनियों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी। तो ये कंपनी वाला कि भाई बाहर लीज पे देने, इसकी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है।
हमें आर्थिक रूप से, इसका मतलब आप मान चुके हैं किसान की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि किसान सक्षम नहीं है, तो उसको ऐसे प्रलोभन दिए जाएं जिससे कि, और वो निठल्ला भी हो जाएगा, देर सबेर दुर्गामी वो उन्हीं कंपनियों की मजदूरी करेंगी हमारी नस्लें। ये इस तरफ ले जा रहे हैं देश को, तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को यहाँ भी इस तरह से हमें शोषण कराना चाहते हैं, जैसे ये इंडस्ट्री में चल रहा है, शिक्षा के उसमें चल रहा है। टीचर हों, प्राइमरी स्कूल, पहले भी मैंने बोला था, प्राइमरी स्कूल का टीचर 60-60, 65, 70 हज़ार रुपये ले रहा है। प्राइवेट जहाँ के बच्चे अच्छे अफसर भी बन रहे हैं, लैंग्वेज बढ़िया बोल रहे हैं, हायर कंपटीशन वही पास कर रहे हैं, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स की कितना शोषण है। कोई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये मैक्सिमम हाई स्कूल इंटर के एग्जाम। डिग्री कॉलेज में भी जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल हो, प्राइवेट सेक्टर में 25-30,000, 35-40,000 रुपये, और सरकारी टेक्निकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी 2.5-3 लाख रुपये। तो वही इस तरफ धकेलना चाहते हैं कि हमारी ज़मीनों को लीज पर लेकर के हमें गुलाम कर दिया जाए, फिर हम उनके यहाँ मजदूरी करें। तो भावनाएं अच्छी नहीं है, इसमें संशोधन होना चाहिए। और मैं पूरे देशव्यापी आंदोलन चलना चाहिए। इन नेताओं को और किसान नेताओं के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को भी जाग जाना चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 90 और 89 के बीच की बात है, जब किसान यूनियन चरम पे थी। तब मैंने एक लेख पढ़ा था भरत झंझनवाला का, उन्होंने इसी तरह इंगित किया था कि किसान आंदोलन बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने दिन से किसान कुंठित था, कुलमलाहट थी, आग थी कि उसका एक दिशा मिली है किसान यूनियन से, लेकिन वो दिशाहीन है, वो मेन मुद्दे पे नहीं जा रही है। लेके ना देने वाली जो बात है ये आंदोलन को फेल कर देगी, इस मुद्दे को फेल कर दे, किसान दिशा भ्रमित हो जाएंगे। और वह सत्य हुआ, किसान यूनियन भी आज मरणशीन है, छीनशीन है। केवल उससे लोगों का अपने हित साध रखे होंगे किसी एजिटेशन से, आंदोलन से, जैसे भी हो रहा होगा, लेकिन वो सही दिशा में नहीं है। लोग पीछे चर्चा कर रहे हैं लेकिन सामने कोई नहीं बोल रहा है, पर हो यही रहा है। तो मैं उस समय मैंने ये पढ़ा था, जो मैंने अब बताई है कि उस समय कहा था कि सर चौधरी साहब को ये करना चाहिए कि बिजली का बिल अगर 22 रुपये पर हाउस पावर था, उस समय 32 कर दिया, 10 रुपये बढ़ाया था, कि जो जहाँ से बिजली उत्पाद होती है वहाँ जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं, टेक्नोलॉजी लगी है, सरकार का पैसा लगा है, वो कब तक चलाएंगे उसको जब तक उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो हमें मांग ये करनी चाहिए थी उस समय भी और आज भी, अगर हम भविष्य में देखें कि हमें बिजली पूरी चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या आती है वो हमसे लीजिए। लेकिन ऐसा ना हो हमें बिजली आप 10 रुपये दे दे, बिजली ना आए 4-4 दिन 8-8 दिन, तो हमारे तो 10 रुपये बेकार है ना। तो उस समय उन्होंने कहा बिजली 18 घंटे लीजिए, आप 50 रुपये पर हाउस पावर लीजिए, तो भी किसान प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन नहीं, उस समय सस्ती लोकप्रियता, दिशाहीनता ने आंदोलन को ख़त्म कर दिया। और जो निकम्मे किसान थे, कामचोर किसान थे, उनको कर्ज बंद करा दिया। बिजली के बिल इतने हो गए, ट्रैक्टरों के बिल, क्योंकि भाई जिसने जो कर्जा सरकार से ले रखा वो दे ना जाए, तो वो आखिर में समझौते हुए, कुछ दिए कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा आंदोलन जो बहुत उम्मीद से किसानों ने अकूट समर्थन दिया था वो दिशाहीन हो गया। और ख़ास करके किसानों को शासन और प्रशासन में तो सम्मान मिला कि वो अपनी बात कहने के लिए छाती तान के खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरी नस्ल जिसने इस आंदोलन का मतलब बीजारोपण किया या प्रफुल्लित किया, उस नस्ल की युवा शक्ति उस समय और आज तक अपराध की तरफ अग्रसित हो गई, जेल जाने का गर्व समझती है। तब हमारे समाज में जेल जाना बहुत तौहीन की बात थी। जिन घरों में जेल का या मुकदमेबाजी का प्रचलन था वहाँ पर अच्छे रिश्ते नहीं होते थे। तो वो अब दोबारा से कुछ अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जब ये आंदोलन चला उस दौरान हमारे बच्चे शिक्षा में बहुत अच्छा नाम कर रहे थे, और यहाँ तक हुआ कि भाजपा की सरकार आई, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, शिक्षा नीति लाए, शिक्षा में अपराध के शिक्षा में नकल करते हुए जेल भेजने का प्रावधान लाया। तो हमारी सपा सरकार, किसान यूनियन ये वगैरह वगैरह ने इसका विरोध किया। रिजल्ट भले ही उस समय नहीं लाया, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को कुछ पैसे जोड़ लेंगे या ज़मीन भेज देंगे, उन्हें हाई स्कूल नकल सकल से करा के और सिपाही फौज में पुलिस में बना कर भेज दें। ये टारगेट अब बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। तो उस समय इस शिक्षा नीति का आंदोलन मतलब विरोध करा था हमारे ही किसान लोगों ने, बस क्योंकि हमें टॉप लेवल पे जाने की ना तो इच्छा है ना पता था। अब धीरे धीरे पता चल रहा है, अब हमारे उच्च शिक्षा में उच्च पदों पे हमारे बच्चे जा रहे हैं, बड़ा गर्व होता है। लेकिन साथ में जो अपराध का जो इस समय सम्मान हो रहा है ये भी दुर्भाग्य है। इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होगा। हम परिवर्तनशील नस्ल के लोग हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ ये मैंने 90 में पढ़ा था
और उस समय मैं किसान यूनियन के आंदोलन में भोपाल में जो आंदोलन उसमें मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैं क्योंकि पैंट शर्ट में था, एक लंबा सा कुर्ता पहन रहा था, तो लोगों ने मुझे कुछ उपेक्षा किया। तो मुझे खिन्नता हुई कि इनको ये सोचना चाहिए था कि अगर कोई शहर का व्यक्ति तुम्हारे आंदोलन में शरीक हो रहा है तो उसका सम्मान करें, जिससे कि शहर के लोग भी आपसे जुड़े, जबकि मैं तो गाँव का ही था। दूसरी बात, उसे क्या होता कि शहर के लोगों में भी अच्छा संदेश जाता, नहीं गया और कुछ दिशा मिलती। जो आज मैं बोल रहा हूँ ये मैं उस समय बोलना चाह रहा था 90 में, फिर मैं अपने कार्य में व्यस्त हो गया, ज़रूरतों में व्यस्त हो गया। तो पहले यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। मूल उद्देश्य और मूल मांग हमारी यही होनी चाहिए कि जैसे एक व्यापारी 5-7 लाख रुपए लगा करके अपने बच्चों को हमसे अच्छे जीवन स्तर में रखता है, और हम करोड़ों की ज़मीन रख करके भी हम एक चपरासी से भी गए गुजरे, हमारी सुविधाएं नहीं होती हैं। जिस घर में सर्विस में हो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, नहीं तो 100 बीघे वाली ज़मीन का और एक क्लर्क का ग्रेड का स्तर कुछ भी नहीं है। तो ये चिंता का विषय है। जो मैंने बताया स्टॉक का सरकार का कहना है, तो उसी पर विचार करें और इस पर हमारे नेताओं को और यूनियन के नेताओं को और जो भी समाज सेवी है इस पर मांग करनी चाहिए और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।